आपको लगता है कि योगी की रैली के बाद माहौल बदल जाएगा? पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, सड़कें कम थी, खड़े ज्यादा थे, तो बड़ी दिक्कतें होती थी। परसों जो 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है जी, कमल के फूल पर एक एक वोट पड़ेगी और कमल का फूल खिलेगा। आप देख सकते हो सड़कों का कितना जाल, यहाँ पर 3 नेशनल हाईवे जो हमारी सरकार ने देने का काम किया। नमस्कार, ये तस्वीरें आपको कलायत की दिखाई जा रही हैं, जहां आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद किस तरह से कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में जोश नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि कमलेश डांडा के पुत्र युवा भाजपा नेता तुषार डांडा मोदी हैं, उनसे जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद क्या कुछ वो कहेंगे, किस तरह की योगी आदित्यनाथ का लोगों में जो बात कह के गए, किस तरह का जोश और उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। तो ये बातचीत कर लेते हैं तुषार डांडा से कि क्या कुछ कहना चाहिए। जी तुषार जी, क्या कहोगे? योगी आदित्यनाथ अभी आए थे, क्या कुछ जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं करके गए? देखिए, उत्साह देखते ही बनता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज कलायत विधानसभा के 66 गांव पे 209 बूथ पर बैठे 2,14,000 मतदाताओं का जो आज एक जोश और जुनून है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और योगी जी को आज हमारा केवल हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश और दुनिया के लोग देखना और सुनना चाहते हैं। और जो उन्होंने बातें मंच के माध्यम से कही है, हमें इस बात की खुशी है, गौरव है और हमारे लिए सौभाग्य है कि कपिल मुनि महाराज की धरती कलायत पर खुद माननीय योगी आदित्यनाथ जी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। यहाँ से परसों जो 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, कमल के फूल पर एक एक वोट पड़ेगी और कमल का फूल खिलेगा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो योगी जी क्या जो सफलता का मूल मंत्र यानी जीत का मूल मंत्र क्या कुछ देके गए आप लोग? देखिए, योगी जी ने कई बातें बड़े स्पष्ट रूप से कही हैं कि विकास कार्यों के साथ साथ यहाँ पर समृद्धि, शांति, सुरक्षा जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। जो उन्होंने बताया है कि कावड़ यात्रा के दौरान पहले किस तरह से अड़चनें डाली जाती थी, आज कोई माइका लाल नहीं है जो कावड़ यात्रा की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। योगी जी ने बताया है कि पहले कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर दबंगई की जाती थी, दबंगों का राज था। आज किस तरीके से खुद मंच से कहा कि दबंगों की नाड़ को तोड़ने का काम किया है। और वही सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में जब तीसरी बार बनेगी, नायब सैनी जी जब फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हरियाणा में भी उसी तर्ज पर विकास, सुरक्षा, शांति, समृद्धि, भाईचारा, 36 बिरादरी का विकास कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके दिखाएगी। तो क्या आपको लगता है कि योगी की रैली के बाद माहौल बदल जाएगा? देखिए, माहौल पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, मगर योगी जी के आ जाने से जो हम निश्चित सोच रहे थे वो सुनिश्चित हुआ। और यहाँ से कमल का फूल, जो लोग कहते थे कि कमल का फूल खिलेगा, चुनाव टक्कर में होगा, मगर अब कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? 5 तारीख को कोई नहीं भूलेगा, कमल का फूल, एक एक वोट कमल के फूल पर पड़ेगी। तो कैंडिडेटों से बातचीत करते हैं, कोई कहता है 40,000 से जीत है, कोई 50,000 से अपनी जीत सुनिश्चित करके बैठे हैं। आप क्या कहोगे, कितने जीत को लेकर आश्वस्त हो? देखिए, जीत प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बड़े छोटे दावे कर देने से कुछ नहीं होगा। केवल 4 दिन के बाद 8 तारीख को 5 दिन के बाद फैसला आ जाएगा, वो पब्लिक के सामने होगा। मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं, कितनी होगी, कितनी बड़ी होगी, कितनी ज्यादा होगी, वो जनता के हाथ में। मगर जनता ने आज आईना दिखा दिया, जनता ने अपना सहयोग समर्थन दिखा दिया। जीत कमल के फूल की ही होगी, ये निश्चित है। चुनाव में 2 दिन शेष है, क्या कुछ अपील तुषार डांडा की? मैं सभी कलायत विधानसभा के 36 बिरादरी के लोगों से निवेदन करूंगा कि एक एक कीमती वोट 5 तारीख को परसों कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके शांति, विकास, भाईचारा, 36 बिरादरी के मान सम्मान, महिला सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा, सबको साथ चलने की नीति और नियत के साथ जो पार्टी काम कर रही है और जिसकी सरकार केंद्र में बन चुकी है, जिसकी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, कलायत के लोग भी इस जीत में अपना भागीदारी देंगे और यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम करें। यही निवेदन आपसे करता हूँ। आखिरी सवाल है, जैसे अब की बार विकास में मैडम गिनवाते हैं 3 नेशनल हाईवे, 3 कॉलेज उन्होंने बनाए हैं, अब की बार क्या कुछ प्राथमिकता में? देखिए, विकास कार्यों को विजय मिलती है तो विकास कार्यों के ऊपर कभी अंकुश लग नहीं सकता, कितना ही कर लो उतना कम है। 14 से पहले एक भी कॉलेज विधानसभा में नहीं था। मेन क्या रहेगा आपकी बार? मेन कई चीजें हैं। बाड़ू का जो इलाका है, हमारी जो जींद रोड की बेल्ट है, यहाँ पर शिक्षा संस्थान होना चाहिए, कोई ना कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का यहाँ पे निर्माण हो। यहाँ पर प्रॉपर कलायत के लिए, मटोर के लिए, बात्ता के लिए जो 7 गांव का भाखड़ा को पानी मिलने वाला है, इन गांव को भी उस पानी से जोड़ने का, भाखड़ा के पानी से जोड़ने का काम करेंगे। और जो हमारा यहाँ से
दिल्ली कटरा हाईवे निकला है, जो हमारे यहाँ के विकास का एक नई दिशा देने वाला है। यहाँ पर उद्योग स्थापित होंगे ताकि यहाँ के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, होनहार बच्चों को, 36 बिरादरी के लोगों को रोजगार मिले, मान सम्मान मिले, और सबसे जरूरी यहाँ पर शांति की यहाँ पर जो बदहाली पहले होती रही है, जो शांति की, सुरक्षा की जो धज्जियां पहले उड़ती थी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस पे अंकुश लगाया, उस सुरक्षा को, उस भाईचारे को और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ को लेकर कितने आश्वस्त है और क्या कुछ अपील कलायत हल्के की जनता को देने की है, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कलायत के जो कार्यालय की किस तरह का जोश और उत्साह यहाँ उनके समर्थकों में दिखाई दे रहा है। जी क्या नाम है? रोहतास जी। क्या कहोगे? योगी ऐसा है जी, देखो योगी आदित्यनाथ ने बहुत बढ़िया भाषण दिया है, बहुत बढ़िया गया, और ये सीट निकल रही है जी बीजेपी कमलेश डांडा की, बहुत नरम लेडीज है, बहुत सही है। और उसके खिलाफ जो ये आरोप है भाई सड़कें नहीं बनी, ये नहीं बनी, बहुत सड़कों पर आरटीआई भी लगाई गई, बहुत लोगों ने आरटीआई लगाई, आरटीआई के साथ ही उन्होंने कहा भाई आरटीआई 80 आरटीआई लगेगी सड़कों पे, इसको बदनाम किया जा रहा है मैडम को। ये बहुत अच्छा, आपने 3 कैंडिडेट है, रामपाल माजरा, जयप्रकाश है, कमलेश जी है, तीनों को लड़कियों को इकट्ठा कर दो, किसका भाषण बढ़िया, किसका लड़का बढ़िया है, उसमें दे दो। भाषण से काम नहीं चलता, काम भी होना चाहिए। काम भी है, क्या काम नहीं है बताओ जी, किसका? देखो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ जी, मेरी बात सुनो। देखो ये तो कमलेश के लिए को वैसे ही कही जा रही है, इस वर्गी नरम और सही सरकार नहीं है, हर आदमी को न्याय है, हर आदमी को आज 112 नंबर कहीं बुला लो, गरीब आदमी के पर्चे दर्ज नहीं होंगे सरकार में और ना होंगे। ये तो बहुत बढ़िया सरकार काम की बताओ क्या काम नहीं किए, 14 करोड़ रुपए ग्रांट के दे रहे हैं हर गांव की पंचायत में। पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा है और वर्तमान में आपको बता दें कि कलैत से भाजपा की प्रत्याशी है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे आज योगी आदित्यनाथ। जी मैडम, क्या कहोगे? योगी आदित्यनाथ की रैली थी, क्या कुछ जीत का मंत्र, क्या कुछ जोश वो भर के गए और किस तरह का उत्साह आप लोगों में देखने को मिलता है? आप देख सकते हो कितना सभी कार्यकर्ताओं में, 36 बिरादरी के हर एक व्यक्ति में, मेरे बुजुर्गों में, माताओं बहनों में और युवा बच्चों में कितना भारी जोश है। और आज हमारा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज यहाँ मेरे को आशीर्वाद देने के पहुँचे और सभी हर एक व्यक्ति से वोट की अपील की। और आप देख सकते हो कितना भारी संख्या में यहाँ पर जन समूह कलायत विधानसभा से उमड़ा है और सभी कार्यकर्ताओं में जोश है और कमल खिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। परसों 5 तारीख को सभी 36 बिरादरी का हर एक व्यक्ति सवेरे नहा धोकर, और जो नवरात्रे चले हुए हैं, माता रानी का तीसरा नवरात्रा है, तो माता रानी का भगवान का नाम लेकर कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर यहाँ से कमल खिलाने का काम करेंगे। तो आज प्रचार का आखिरी दिन है और कल के बाद परसों चुनाव है, क्या कुछ अपील आपकी रहने वाली? मेरी यही अपील है, आज सारा हरियाणा में कलायत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 सालों में किए, पहले की सरकारों ने कभी नहीं किए। आप देख सकते हो सड़कों का कितना जाल, यहाँ पर 3 नेशनल हाईवे जो हमारी सरकार ने देने का काम किया और मेरी कलायत विधानसभा से तो 3 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो चंडीगढ़ से हिसारवाड़ा है, ये तो बिल्कुल कलायत में से निकल रहा है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, सड़कें कम थी, खड़े ज़्यादा थे, तो बड़ी दिक्कतें होती थी। और अब जो ये दिल्ली जम्मू कटरा है, 12 से 14 गांव मेरी विधानसभा के इसमें लगते हैं और खरक बाता के पास से जो निकल रहा है, तो यहाँ तो नज़ारा ही अलग, हम देख नहीं कह सकते भी हम यार उसमें कलायत में हैं। यहाँ पर हम बड़ा उद्योग अच्छा कोई लगाने का काम करेंगे। 3 हमारे सरकारी कॉलेज, चाहे गाँव में पानी की बात, मीठा पानी जो हमारे 7 गाँव में दिया, STPWT राजौंद में दिया, चाहे मंडियों की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पानी की निकासी, बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं। तो मैं तो यही अपील करूंगी सभी कलायत वासियों से, जो एक अनुशासन की पार्टी है और एक सामान्य महिला को यहाँ से प्रत्याशी बनाकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने भेजा है। और मैंने 5 साल से लगातार हर एक व्यक्ति का 36 बिरादरी का, चाहे मेरे पास छोटा बच्चा चलेगा, मैंने उसका हमेशा मान सम्मान करने का काम किया। और उससे पहले मेरा परिवार 50 साल से राजनीति में है। मेरे पति नरसिंह ढांडा जी ने जो ईमानदारी से काम किया,
मैंने भी ईमानदारी से बिल्कुल काम करने का काम किया, हर एक व्यक्ति की बात सुनने का काम किया है। तो आज जो विकास कार्य है उन पर मोहर लगाने का काम हर एक कार्यकर्ता करेगा। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगी, परसों 5 तारीख को सभी कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसी तरीके से हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे और कलायत से कमल खिलाने का काम करेंगे और डबल इंजन की सरकार बनाने का काम हमारे कलायत विधानसभा के लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।